अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये मैं बता रही हूँ आज आपको कि ये एयरलाइन जो है ये रेडीमेड फ्रॉक है। इस तरह की पैनल्स इसके अंदर लगे हुए हैं। इसके अंदर एम्ब्रॉयडरी, फुल एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। पूरा फ्रंट इसका भरा हुआ है, दामन इतना गछा हुआ, बाकी सब जगह छन डली हुई है। और इस सूट को सीने का तरीका, यानी कि अगर इस तरह के ड्रेसेस आपके पास आ जाते हैं, अक्सरियत मार्केट में इस तरह के ड्रेसेस मिल रहे होते हैं और सीना समझ में नहीं आता कि इसको किस तरीके से हम संभालें और अस्तर इसके अंदर कैसे लगाएं। जी, तो आप इसी के अंदर अस्तर को अटैच कर सकते हैं, वो भी मेरे तरीके से। तो मैं आपको बताऊंगी कि इस तरह के फैंसी ड्रेसेस जब रेडीमेड स्टाइल में आ जाते हैं तो उनके अंदर अस्तर अलग से पहनने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि शमीज़। तो वो शमीज़ वाला कपड़ा जो है वो हम इसके अंदर अटैच कर सकते हैं और इसको एक ही दफ़ा में ही आपको यानी कि पहनने वाला ये हो जाएगा। अस्तर इसी के अंदर हम लगा देंगे। तो सबसे पहले मैं अस्तर लगाने से पहले जो इसके अंदर राउंड बिल्कुल गोलाई पे जो है ये नीचे इसके एम्ब्रॉयडरी दी हुई थी, तो ये किनारी किनारी से मैंने इसके ऊपर ये शीमर कपड़ा लिया और शीमर कपड़े की इसके ऊपर डोरी पाइपिंग की। ये देखें, ये शीमर कपड़ा है, इसकी एम्ब्रॉयडरी इतनी चौड़ी हुई थी तो इसके हिसाब से मैंने चौड़ा ही पाइपिंग का कपड़ा लिया। तो ये अच्छा खासा चौड़ा कपड़ा था, यानी कि 5, साढ़े 5, 6 इंच का ये चौड़ाई थी इसकी। और फिर उसके बाद मैंने इतनी चौड़ाई ली थी जितनी इसकी एम्ब्रॉयडरी आ रही थी, ताकि ये कवर हो जाए। एम्ब्रॉयडरी के जो धागे हों, जो भी मतलब पीछे से नज़र आ रहा होता है वो नज़र ना आए, तो इसलिए मैंने इसको इतना चौड़ा चौड़ा ये लिया। और पहले पाइपिंग लगानी थी मैंने, अस्तर वगैरह बाद में लगाऊंगी। पहले मैंने पाइपिंग वाला सारा काम करना है इसके अंदर और बाद में इसके अंदर अस्तर लगाऊंगी। जी हाँ, इसके अंदर अस्तर हम बाद में लगाएंगे। पहले हम इसकी जितनी भी पाइपिंग थी, यानी कि दोनों आगे पीछे के इसके जो गोलाई वाले दामन थे, गहराई थी इसकी, उसके ऊपर मैंने इसके गोलाई के हिसाब से डोरी पाइपिंग लगाई शीमर कपड़े की। और ये इसकी आस्तीन थी जिसको मैंने कटिंग करके रख लिया था और आस्तीन पे भी इसी तरह की एम्ब्रॉयडरी हुई थी। ये देखें, ये काम इस तरीके के थे कि ये इन पे मशीन नहीं चल सकती थी, तो ये साइड साइड में मैंने इसकी डोरी पाइपिंग लगाई शीमर कपड़े के साथ। और फिर इसके बाद हमने इसको इस तरीके से सियाई या पीछे वाला दामन है, ये देखें, पीछे वाले दामन पे सिर्फ नग लगे हुए थे, तो जहाँ जहाँ मेरी सिलाई की जगह पे नग आ रहे थे मैंने वहाँ से ये नग हटा दिए थे। और उसके बाद पीछे वाले दामन पे सिलाई लग सकती थी तो मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी। और जो बाकी आगे के दामन और आस्तीनें थी, इन पे सिलाइयाँ नहीं लग सकती थी, तो मैंने इनके ऊपर तुरपाई की। जी, तो इस तरह से ये देखें, ये मैंने पीछे आगे का दामन है और इसकी एम्ब्रॉयडरी काफ़ी चौड़ी थी और ये आस्तीन है इसकी। और आस्तीन पे भी चौड़ाई थी, जितनी चौड़ाई थी उतनी मैंने इसकी शीमर पट्टी लगाई और बाकी टोटली इसके ऊपर मैंने तुरपाई की। तो तुरपाई मैंने नहीं दिखाई कि किस तरह से तुरपाई की, क्योंकि नॉर्मली होती है तुरपाई। तो मैंने पिनअप करा, पिनअप करते के साथ फिर इसको मैंने तुरपाइयाँ कर ली। तुरपाई करने से इसके अंदर बहुत खूबसूरती आई, क्योंकि अगर इस तरह के भरे हुए फैंसी सूट होते हैं और आप तुरपाई वगैरह कर लें तो सूट बहुत अच्छे लगते हैं और फैंसी से लगते हैं। तो इस तरह से इसका गला हमारा बना हुआ था। और ये देखें, ये जो शमीज़ वाला कपड़ा था उसके ऊपर मैंने इसको उल्टा करके रखा। जी, ये देखें, ये मैंने उल्टा करके इसको रखा और इसके गले के हिसाब से ही निशान, जैसे जैसे इसका गला बना हुआ था उस गले के हिसाब से ही मैंने इसके ऊपर लगाई सिलाई, वो भी पिनअप करके। तो मेरी शमीज़ का कपड़ा तो कटा हुआ था, उसका मैंने इसका यानी कि कट लगा लिया था, सेंटर बनाया और कमीज़ का भी सेंटर बनाया। और फिर इस गोल गले को मैंने इसके ऊपर सेट करके रखा, पिनअप करा और फिर इसको इस तरह से सिलाई। ये देखें, आपको नज़र आ ही रहा है कि ये मैं किस तरह से सिलाई कर रही हूँ। फिर इसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर दिया। ये देखें, ये हो गया फोल्ड। तो आपको दिख ही रहा होगा कि अस्तर कितनी मैंने अच्छे तरीके से आपको लगाना बताया कि कितना आसान तरीके से आप इसके गले पर ही गला बना सकते हैं। कोई ऊपर से पाइपिंग, कोई फ्यूजिंग वगैरह आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसी शमीज़ के कपड़े पर इसके गोल गले को तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपके सूट आ जाएं तो आपने इसी तरह से उनको रेडी करना है। ये देखें, ना पीछे से कोई चीज़ नज़र आएगी ना आगे से कोई, और ये मजबूती भी इसके अंदर आएगी। फिर इसके बाद क्या करना था, मैंने हल्के हल्के इसके आर्मोलों को टच कर दिया था, यानी कि हाफ हाफ सिलाइयाँ लगा दी थी जहाँ तक इसके आर्मोल आ रहे थे। ये मेरा बैक साइड था और इसके ऊपर भी शमीज़ के बराबर से ही मैंने इसकी कमीज़ रखी और पिनअप से सेट किया थोड़ा सा।
फिर इसके ऊपर बड़ा टांका करके मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी थी जी। जिस तरीके से हम सुई से हाथ से कच्चा करते हैं इसी तरह से ये मैंने इसके ऊपर सिलाइयाँ लगाई, क्योंकि ये मुझे हाफ ही लगानी थी, फुल नहीं लगानी थी। तो मैंने ऊपर के शोल्डर और इसके आर्मोलों पे ही आधी आधी पे ही सिलाई लगाई थी। तो ये मुझे हाफ ही लगानी थी, और वो क्यों लगानी थी वो भी आपको पता चलेगा कि मैंने इसको इस तरह से क्यों लगाई सिलाई को, और इसको साइड के सिलाई लगाएंगे किस तरह से। फिर ये ऊपर का मैंने ज्वाइन किया और फ्रंट गले से इसका साइज़ लिया, और फिर इसके बाद इसके पीछे का गले को कटिंग किया और पाइपिंग लगाई नॉर्मली तरीके से, जिस तरीके से हम लगाते हैं बैक गले पे। ये देखें बिल्कुल कितना आसान तरीके से मैंने आपको ये चीज़ बताई है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में भी आई होगी कि इस तरह के ड्रेसेसों पे कितने आसान तरीके से हम घर में ही अस्तर लगा सकते हैं। बाहर टेलर को देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह के अगर थोड़ी बहुत भी सिलाई जानते हैं तो आप ये घर में ही इसको सी सकते हैं जी। इस तरह से ही ये मैंने इस सूट को तैयार किया, और ये रेडीमेड था तो मैंने इसकी लाइनिंग जो थी वो अलग तैयार नहीं की, इसी के साथ टच की, लेकिन हाफ़ टच की थी मैंने। यही चीज़ मैं आपको समझाना और दिखाना चाह रही हूँ कि हाफ़ टचिंग किस तरीके से होती है। ये ऊपर की बॉडी जो थी वो मैंने रेडी कर दी, यानी कि बिल्कुल योक की तरह समझ लें, आधा आधा ऊपर मैंने इसकी सिलाई करी। और इसके ये आर्मोल थे, और इसके मैंने जहाँ तक मेरी फ़िटिंग के मैंने दोनों पे अलग अलग ही निशान लगाए थे, यानी कि शमीज़ पे मैंने अलग निशान लगाए थे और कमीज़ पे अलग निशान लगाए थे फ़िटिंग के, और उसके हिसाब से ही मैंने इसकी फ़िटिंग करी थी। क्योंकि जो हमारा फ्रंट पीस था वो काम वाला था, तो जहाँ जहाँ मेरी सिलाई का आ रहा था वहाँ से मैंने इसकी काम की कटिंग या नग वगैरह जो भी थे डिस्टर्ब कर रहे थे वो सारे मैंने निकाल दिए थे, ताकि सिलाई करते वक्त मुझे परेशानी नहीं हो। और फिर उसके बाद मैंने इसकी पूरी सिलाई लगाई। पहले मैंने ये देखें आप कि मैंने अंदर से पहले जो इसकी कमीज़ का पीस था, यानी कि जो हमारी शो एम्ब्रॉयडरी वाली कमीज़ वाली थी उसकी हमने पहले सिलाई लगानी थी, और उसकी इस तरह से मैंने पहले अंदर से ही सिलाई लगा दी थी, और फिर उसके बाद अब मैं शमीज़ वाले कपड़े की सिलाई लगाऊंगी जी। ये देखें इस तरह से ये पहले मैंने अंदर की सिलाई लगाई, फिर दूसरा हमने ये शमीज़ वाला कपड़ा लिया, और जहाँ तक इसकी फ़िटिंग का इसका भी निशान लगा हुआ होगा, और इसके ऊपर भी हमने इसी तरीके से इसके निशान के हिसाब से सिलाई लगा दी थी। और जो अंदर वाला कपड़ा था उसको हमने थोड़ा सा हटाना है, उसके ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, उसको हटाकर फिर ऊपर से इसके ऊपर सिलाई लगानी है, जो हमारा शमीज़ वाला कपड़ा है। और फिर इसके बाद हमने शमीज़ के कपड़े को अलग सिलाई लगाई और अंदर वाले कपड़े को अलग। आर्मोल की साइड से हमने दोनों ही चीज़ों की अलग अलग सिलाइयाँ लगाई। फिर उसके बाद ये आ जाते हैं जॉइंट जी। ये जॉइंट जो होते हैं ये शीमर कपड़ा है, और यानी कि काम वाला कपड़ा होता है। तो इस तरह के जब ये हमारे जो जॉइंट होते हैं ना, अगर हमने इसको पैक नहीं किया होता तो ये बड़े तंग कर रहे होते हैं, और साइडों से जब ये बाहर निकल रहे होते हैं तो ये बहुत बुरे लग रहे होते हैं। तो एक ये छोटे छोटे से पॉइंट होते हैं जो बहुत काम आने वाले होते हैं। तो ये देखें शीमर कपड़ा आपको पता ही है किस तरीके से इसके धागे बहुत ज़्यादा निकलते हैं। तो ये मैंने इस तरीके से इसको पैक कर दिया था, एक छोटा सा यानी कि यहाँ पे चौक टाइप का बना दिया था। ये देखें इसको मैंने इस तरह से सी दिया था और ये भी पैक हो गया। तो ये दोनों ही कॉर्नर मैंने इसके एक जैसे ही तैयार कर दिए थे, जो दोनों ज्वाइंट आ रहे थे। देखें बहुत खूबसूरती के साथ हमारे ज्वाइंट भी तैयार हो गए, कोई धागा कोई चीज़ इसकी यहाँ से नहीं निकल ली। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसके छोटे छोटे से पॉइंट छोटे छोटे से स्टेप जो हैं वो आपके बहुत काम आने वाले हैं और पसंद भी आए होंगे। और इस तरह की ये देखें मैंने इसकी फ़्रॉक को, पेप्लम फ़्रॉक है ये, बिल्कुल शॉर्ट में है, और काम वाली ये मतलब शादी के ड्रेसेस थे। तो इस तरह की ये ड्रेसेस को मैंने तैयार किया था, और भी काफ़ी सारे ड्रेसेस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत अच्छे अच्छे से मैंने ड्रेसेस तैयार किए थे, और ये बरी का सारा सामान था जो मैंने रेडी किया था। ये देखें शमीज़ भी अलग हो रही है, कमीज़ भी अलग हो रही है। अब जब आप इसको पहनेंगे तो कहीं से झोल वगैरह नज़र नहीं आएगा, क्योंकि एक सिलाई पे नहीं सिया, हमने 2 सिलाइयों पे सिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।